प्रभु, यह सुबह आपकी देन है और हम इसे पूरे आदर और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली उससे पहले ही आप जाग रहे थे। जब हम सोए हुए थे तब भी आपने हमारी रक्षा की। कई खतरे ऐसे थे जिनसे हम अनजान थे, पर आपने हमें उनसे बचाया। इसलिए हे पिता, यह दिन शुरू करने से पहले हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इस सुबह हम अपने मन, अपने विचार और अपने हृदय को आपके सामने खोलकर रखते हैं। यदि रात के किसी बोझ, किसी चिंता या किसी डर को लेकर हम सोए थे, तो आज उसे यहीं आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हमें हल्का कर दीजिए ताकि हम इस दिन को शांति और विश्वास के साथ शुरू कर सकें। हे प्रभु, आज के इस दिन को आप स्वयं हमारे सामने चलकर आशीष दीजिए। हमारे हर कदम में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम नहीं जानते कि आज हमें किन परिस्थितियों से गुजरना है, किन लोगों से मिलना है, किन निर्णयों को लेना है, पर आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम अपने दिन की कमान आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। जो नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा या भय हमारे मन में आना चाहता है, उसे अभी रोक दीजिए। हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए ताकि हम हर स्थिति में संयम और प्रेम के साथ प्रतिक्रिया दे सकें। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे शब्दों पर भी अपना नियंत्रण रखिए। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलें जो किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हमारे शब्दों से किसी को चोट न पहुंचे बल्कि उन्हें साहस और आशा मिले। हमें ऐसा व्यक्ति बनाइए जिसकी बातों से आपकी महिमा हो। प्रभु, आज हमारे काम को भी आप आशीष दीजिए। जो काम हम अपने हाथों से करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ईमानदारी और मन लगाकर करने की सामर्थ्य दीजिए। हमें आलस्य से दूर रखिए और ऐसा मन दीजिए जो जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करे। हे प्रभु, यदि आज हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो हमें डरने न दीजिए। हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे आगे चल रहे हैं। हमें हर चुनौती में आपका सहारा महसूस हो। प्रभु, आज हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी चिंता हमारे मन में रहती है। उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उन्हें स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने प्रेम में बनाए रखिए। हे पिता, जो आज बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो परेशान हैं उन्हें शांति दीजिए। जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाइए। आप जानते हैं हर दिल की जरूरत, हर मन की पुकार। प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो धन्यवाद से भरा हो। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि कृतज्ञ बनने वाला बनाए। छोटी छोटी बातों में भी आपकी भलाई को देखने की दृष्टि दीजिए। हे परमेश्वर, यदि आज कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें क्षमा करना सिखाए। हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना सिखाए। हमें अपने जैसे नहीं बल्कि अपने जैसा बनाए, धैर्यवान, दयालु और प्रेम से भरा हुआ। प्रभु, आज हमें गलत रास्तों से बचाए। गलत संगति, गलत निर्णय और गलत इच्छाओं से हमारी रक्षा कीजिए। जब हमें चुनना हो तब हमें आपकी आवाज सुनने वाला मन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे। यही विश्वास हमें मजबूत बनाता है। प्रभु, हम आज के दिन को एक आशीष के रूप में स्वीकार करते हैं। चाहे यह दिन आसान हो या चुनौतीपूर्ण, हम इसे आपके साथ जीना चाहते हैं। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। हे प्रभु, हमारे अंदर की थकान को दूर कीजिए। हमारे मन को नया बल दीजिए। हमें आज फिर से शुरुआत करने का साहस दीजिए। बीते कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज बेहतर बनने की प्रेरणा दीजिए। प्रभु, हम इस सुबह आपको अपना पहला स्थान देते हैं। हमारा पहला विचार, हमारा पहला शब्द और हमारा पहला निर्णय सब आपको समर्पित करते हैं। हमारा दिन आपकी उपस्थिति से शुरू हो और आपकी शांति में समाप्त हो। आज हम टूटे हुए मन, थके हुए शरीर और आशा से भरे हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप हमारे दर्द को शब्दों से पहले ही जान लेते हैं। जो तकलीफ हम किसी को नहीं बता पाए, जो पीड़ा हम मुस्कान के पीछे छुपाए हुए हैं, आप सब कुछ देखते हैं। प्रभु, आज हम चंगाई के लिए पुकारते हैं, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की, आत्मा की और भावनाओं की भी। कई बार शरीर ठीक हो जाता है पर मन भीतर से टूटता रहता है। कई बार बाहर से हम मजबूत दिखते हैं पर अंदर से बिखरे रहते हैं। हे प्रभु, आज आप हमें पूरी तरह चंगा कीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कि यह दर्द कब से है। आप जानते हैं कि यह बीमारी कैसे शुरू हुई। आप जानते हैं कि कितनी रातें हमने करवटें बदलते हुए गुजारी है। कितनी बार हमने कहा
अब और नहीं। फिर भी प्रभु, आज हम आपके सामने खड़े हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि जहां डॉक्टर की सीमा खत्म होती है, वहां से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। हे पिता परमेश्वर, यदि यह शरीर कमजोर है तो इसे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। यदि कोई अंग सही तरह काम नहीं कर रहा तो आप उसे छू दीजिए। यदि खून, नसों, हड्डियों या अंगों में कोई खराबी है तो आप अपने चंगाई देने वाले हाथों से उसे ठीक कर दीजिए। प्रभु, आपने अंधों की आंखें खोली, आपने लंगड़ों को चलाया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया और आज भी आप वही परमेश्वर हैं। आप बदले नहीं हैं, इसलिए आज भी हम आपसे वही चंगाई मांगते हैं। हे प्रभु, जहां दर्द है वहां शांति भेजिए, जहां सूजन है वहां ठंडक भेजिए, जहां संक्रमण है वहां जीवन भेजिए, जहां कमजोरी है वहां बल भेजिए। प्रभु, यदि यह बीमारी लंबे समय से है और हमारे विश्वास को हिला चुकी है तो आज हमारे विश्वास को फिर से मजबूत कीजिए। हमें केवल रिपोर्ट पर नहीं बल्कि आपके वचन पर भरोसा करना सिखाए, क्योंकि आपका वचन का है कि आपके कोड़ों से हम चंगे हुए। हे पिता, आज हम मानसिक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो मन चिंता से भरा हुआ है उसे शांत कीजिए, जो दिमाग डर से घिरा हुआ है उसे निर्भय कीजिए, जो दिल अवसाद से दबा हुआ है उसे आशा से भर दीजिए। प्रभु, कई बार बीमारी शरीर में नहीं यादों में होती है। पुराने घाव, पुराने अपमान पुराज भी दर्द देते हैं। हे प्रभु, आज आप उन यादों को भी छू दीजिए। जो बातें हम भूल नहीं पाए उन्हें आप भर दीजिए। प्रभु, यदि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है और हम उसे माफ नहीं कर पाए तो हमें चंगाई दीजिए, क्योंकि कड़वाहट भी बीमारी बन जाती है। हमें क्षमा करना सिखाए ताकि हम भीतर से मुक्त हो सकें। हे परमेश्वर, आज हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, जो अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है। आप स्वयं उनके पास जाइए, उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, दवाइयों को असरदार बनाइए, इलाज की हर प्रक्रिया में अपनी कृपा जोड़ दीजिए। जहां मानव प्रयास कम पड़ता है वहां आप अपनी सामर्थ्य दिखाइए। हे पिता परमेश्वर, यदि यह बीमारी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है तो हमें वह सीख दे दीजिए और फिर हमें मुक्त कर दीजिए। यदि यह परीक्षा है तो हमें इसमें से निकाल दीजिए। यदि यह चेतावनी है तो हम सुन लेते हैं, अब हमें चंगा कीजिए। प्रभु, आज हम अपने मुंह से जीवन के शब्द बोलते हैं। हम बीमारी को नहीं, आपकी चंगाई को देखते हैं। हम दर्द को नहीं, आपकी सामर्थ्य को देखते हैं। हम डर को नहीं, आपके प्रेम को देखते हैं। हे प्रभु, हम अपने शरीर पर हाथ रखकर विश्वास से कहते हैं, यह शरीर प्रभु का है। यह शरीर कमजोर नहीं बल्कि चंगा हो रहा है। यह शरीर टूट नहीं रहा बल्कि ठीक हो रहा है। प्रभु, आज हमारी आत्मा को भी नया बल दीजिए। हमें निराश न होने दीजिए। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि भरोसा करने वाला बनाए। हे पिता, जब तक पूरी चंगाई न दिखे तब तक हमें धैर्य दीजिए। जब तक उत्तर न मिले तब तक हमें विश्वास दीजिए, और जब चंगाई मिले तब तक हमें धन्यवाद देना मत भूलने दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि चंगाई एक प्रक्रिया भी हो सकती है और एक पल का चमत्कार भी। हम तरीका आप पर छोड़ते हैं पर भरोसा पूरा रखते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि जब हम बोल नहीं पा रहे थे तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। जब हमारे शब्द अधूरे थे, जब हमारी हिम्मत टूट रही थी, जब हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, तब भी आपने हमें समझ लिया। प्रभु, आज हम पूरे खुज हृदय के साथ आपके सामने खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हम रोते हुए आपके पास आए, उन रातों के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी और सिर्फ आप ही थे जिनसे हम बात कर पाए। आपने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। आपने हर आंसू को देखा, हर आह को सुना और हर टूटे हुए पल में हमें थामे रखा। प्रभु, ऐसे कितने ही मौके आए जब हमें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, जब रास्ते बंद दिखे, दरवाजे बंद हो गए और आगे कुछ नजर नहीं आया। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखता है कि उन बंद रास्तों में भी आप हमारे साथ खड़े थे। इसलिए आज पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जो हमें पसंद नहीं था पर जिसने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उस देर से मिले उत्तर के लिए जिसने हमें धैर्य सिखाया। उस खामोशी के लिए भी धन्यवाद जिसमें आपने हमें भीतर से बदल दिया। आज हम समझते हैं कि हर नहीं भी हमारे भले के लिए था। प्रभु, धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद उस सुबह के लिए जब हम उठ पाए।
धन्यवाद उस रात के लिए जब आप हमें सुरक्षित सुलाते रहे। हम मानते हैं प्रभु, कई बार हमने मांगते मांगते धन्यवाद कहना भूल गए। कई बार हमने आपकी दी हुई चीजों को हल्के में लिया। हमें क्षमा करें। आज हम रुककर, ठहरकर, पूरे मन से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष बनकर आए, और उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनसे हमने सीखना सीखा, संभलना सीखा और आप पर और ज्यादा भरोसा करना सीखा। प्रभु धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आपने हमें दी, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की। धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले ही आपने हमारे दिल में डाल दी। धन्यवाद उस साहस के लिए जो आपने हमें दिया जब हम खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु हमारी पुकार सुन ली है। जब डॉक्टरों की बातों से डर लगा तब आपने हमें भरोसा दिया। जब भविष्य धुंधला लगा तब आपने हमें आशा दी। जब लोग समझ नहीं पाए तब आपने हमें पूरी तरह समझा। प्रभु धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें दी। हमारी गलतियों के बावजूद, हमारे बार बार गिरने के बावजूद आपने हमें ठुकराया नहीं। आपने हमें उठाया, संभाला और आगे बढ़ने का मौका दिया। आपका प्रेम हमारे योग्य होने पर नहीं बल्कि आपकी कृपा पर आधारित है। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और उन दरवाजों के लिए भी जो आपने बंद किए जिन्होंने हमें गलत रास्तों पर जाने से बचा लिया। प्रभु आज हम विशेष रूप से धन्यवाद कहते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जो पूरी हो चुकी हैं, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद जिनका उत्तर अभी रास्ते में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप समय से पहले कभी नहीं आते और देर से कभी नहीं जाते। धन्यवाद उस परिवार के लिए जो आपने हमें दिया, पूरी तरह परिपूर्ण नहीं फिर भी हमारे लिए अनमोल। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो हमें सहारा देते हैं और उन संघर्षों के लिए भी जो हमें परिपक्व बनाते हैं। प्रभु जब हम बीमार पड़े आपने हमें संभाला। जब हम आर्थिक चिंता में थे आपने हमें रास्ता दिखाया। जब हमारा आत्मविश्वास डगमगा गया आपने हमें फिर से खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम डर की जगह विश्वास चुनते हैं, निराशा की जगह आशा चुनते हैं और शिकायत की जगह धन्यवाद चुनते हैं। प्रभु हम ये भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब दुनिया बदलती रहती है आप वही रहते हैं। जब लोग साथ छोड़ देते हैं आप तब भी साथ रहते हैं। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो आपने हमें दी हर दिन फिर से शुरुआत करने की। धन्यवाद उस रोशनी के लिए जो आपने हमारे अंधकार में जलाई। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता। प्रभु आज हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुना। धन्यवाद कि आप आज भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन की कहानी लिख रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कामों में भी धन्यवाद बने। हम जहां जाएं वहां आपका प्रेम दिखाई दे। हम जो बोले उसमें आपकी कृपा झलके। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज, कल और हमेशा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।